इधर भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों का विवाद अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है। विधायक के समर्थन में एक तरफ जहां पर भारतीय किसान संघ टिकैत उतर आए हैं, तो भारतीय किसान संघ टिकैत ने कलेक्टर हटाओ भिंड बचाव के नारे के साथ विधायक का साथ वो दे रहे हैं। तो वहीं इस मामले में कलेक्टर के समर्थन में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंचकर उनका सम्मान किया है। इधर समाज के प्रतिनिधि संगठन के लोगों ने कलेक्टर को शॉल ओढ़ाया, साफा पहनाया, फूल बरसाकर तलवार तक भेंट कर दी, पगड़ी बांधी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ऑफिस में ही तलवार लहराया है और विधायक को साफ संदेश दिया है। शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं जहां पर कलेक्टर भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं तलवार लहराते हुए कि वो कमजोर नहीं है। आपको ये पूरा विवाद बता देते। दरअसल ये विवाद है 27 अगस्त का। तब इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी जब सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों के साथ कलेक्टर बंगले पर खाद्य संकट के हल के लिए पहुंचे थे, जहां कलेक्टर से बातचीत करते हुए विधायक समर्थकों ने कलेक्टर चोर के नारे लगा दिए और इसके बाद कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखा दी। यह मामला भिंड से लेकर अब भोपाल तक पहुंच गया था और विधायक को भोपाल तलब किया गया, फटकार भी लगाई गई थी। तो 27 अगस्त को इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और अब इस मामले में पार्टी की तरफ से विधायक को समझाइश भी दी गई है। लेकिन जिले में खाद नहीं बट रहा है क्योंकि खाद को कलेक्टर भिंड ने ब्लैक में बेच दिया है, इसलिए किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। लाइनों में लगा हुआ है, लाठी डंडे चल रहे हैं और रेत माफिया भी कलेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। रेत का कमीशन कलेक्टर के पास आ रहा है, खाद का कमीशन ब्लैक में आ गया। सब तरह से कलेक्टर लूटपाट का केंद्र कर रहा हुआ है। ऐसे कलेक्टर को बर्दाश्त भिंड नहीं करेगी और हम लोग कलेक्टर को हटाने के लिए यहाँ सब लोग धरने पर किसान की तरफ से बैठे हुए हैं। और किसानों की आप मांगे देख सकते हो। लेचूरा में किसानों की जमीन छीनी गई, लेचूरा में किसानों के विरुद्ध जो है झूठे मामले दर्ज हुए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक ईमानदार कलेक्टर की छवि प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो भिंड जिले की जनता को बर्दाश्त नहीं। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में, छोटी मोटी समस्याएं उनका समय आने पर निदान किया जाएगा। भिंड जिले की जनता से अपील है तो एक ईमानदार कलेक्टर का साथ दें। नदियों का रेत रोक करके उन्होंने नदियों को जो सौंदर्यीकरण वापस कराया, इसके लिए भिंड जिले की जनता आभार व्यक्त करती है। इसके बीच उद्देश्य ये है कि हमने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया, जनता के प्रति समर्पित होने का सम्मान किया और उनके जो जन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका सम्मान किया, उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भिंड से सुशील शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ ही बीकी से अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस पूरे मामले में पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर हमारे मेहमान से सवाल जवाब करूँ इससे पहले मैं रुख करूंगी हमारे सहयोगी का। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए, एक तरफ जनप्रतिनिधि है तो वहीं दूसरी तरफ है प्रशासनिक अधिकारी और दोनों के सामंजस्य से ही जनता का काम होता है, सरकार चलती है, सिस्टम चलता है। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं काफी चिंताजनक है। एक तरफ विधायक है, दूसरी तरफ कलेक्टर है। ये मामला अब जिस तरीके से शुरू हुआ है और स्थिति अब ये बन चुकी है कि लग नहीं रहा कि ये विवाद जो है इतने आसानी से शांत होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस पूरे विवाद की शुरुआत भिंड कलेक्टर के बंगले से हुई थी, जब वहां के स्थानीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा तमाम किसानों के साथ कलेक्टर के बंगले पे पहुंचे और उन्होंने खाद की बिल्कुल विनोद मैं लौटूंगी हमारे साथ नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी जुड़ चुके हैं जो विधायक है भिंड से बीजेपी के। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आपने ये रास्ता अपनाया है, ठीक है, आपने यहाँ पर जनता की आवाज उठाई, किसान की आवाज उठाई। किसान यहाँ पर काफी लंबे समय से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये रास्ता अपनाना कितना सही है, कितना गलत है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमारे पास आती है, एक नहीं तमाम समस्या रहती हैं। सड़क खराब है तो जनता नेताओं के पास आती है, बिजली नहीं है तो जनता नेताओं के पास आती है, पानी नहीं है तो जनप्रतिनिधियों के पास लोग जाते हैं।
और इसी तरह खाद की समस्या थी, आज भी आप दे सकते हो। कल महंगाओं में बब्बर हुआ, भिंड में बब्बर हो रहा है, व्यवस्था गड़बड़ है, खाद की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, उसके कारण मुझे जाना पड़ा। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा जी नरेंद्र जी। इसीलिए मुझे जाना पड़ा। हम लोगों के पास आप कल्पना ही करोगे, एक दिन में 500 से लेके 1,000 लोग आते हैं। कहीं बाजार में कोई दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सड़क, पानी, बिजली, खाद, बीज, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता हमारे पास आती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जनता की समस्या का समाधान हो। नरेंद्र जी, बिल्कुल कर्तव्य बनता है, हम इस चीज को मानते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है और ये आपका अधिकार भी है कि आप जनता की आवाज उठाएं, लेकिन जो ये तरीका अपनाया गया था हम उस पर बात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जैसे ही विवाद बढ़ा उसके बाद आला कमान ने आपको तलब भी किया था, विवाद शांत भी हो गया था, लेकिन अब फिर से ये पूरा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मैंने तो नहीं उठाया अभी, मैंने आला कमान को संगठन में पूरी बात रख दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो चुकी, हमारी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको भी पूरी बात बता दी मैंने। लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय महासभा है, वो भी आपके विरोध में आ चुकी है, वो यहाँ पर कलेक्टर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हम जनता के व्यक्ति हैं, हम जनता के व्यक्ति हैं। हम एक क्षत्रिय महासभा को लेकर नहीं चलते, संपूर्ण समाज की बात हम करते हैं। क्षत्रिय भले हूं मैं, लेकिन हम संपूर्ण समाज को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर महासभा तो आपके विरोध में नजर आ रही है ना, वो तो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे, कलेक्टर का सम्मान किया। कोई किसी का सम्मान नहीं है, वो कुछ समूह चलाने वाले लोग हैं, योजनाबद्ध तरीके से गए हुए हैं। अभी तक क्यों नहीं सम्मान किसी ने किया? अभी तक क्यों नहीं किसी ने सम्मान किया? आज तक तो मुझे लगा नहीं कभी सम्मान हुआ हो। योजनाबद्ध तरीके से जो लोग समूह चला रहे हैं उनको बुला लिया, सम्मान करा लिया। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आला कमान ने भी आपको तलब किया था, क्या कुछ कहा गया, क्या हिदायत दी गई है आपको? नहीं, आला कमान की अपनी जगह बात है, हमारी अपनी जगह बात है। मैंने उचित स्थान पे पार्टी फोरम पे अपनी बात रख दी मैंने। क्या बात रखी गई है आपकी तरफ से? नहीं, मैंने बताया समस्या थी, खाद की समस्या थी, उस समस्या को लेके मैं गया। तो अधिकारियों को दायित्व होता है, हम लोग एमएलए हैं, लेकिन कोई उंगली दिखा के बात करेगा तो हल क्या बनेंगे? मैं नहीं चाहता हूं, मैं यहाँ अच्छे कलेक्टर रहे, आईएएस अच्छे आईएएस भिंड में रहे हैं। हमने हमेशा उन लोगों को सम्मान किया होगा जो अच्छा काम करता हैं। देखिए नरेंद्र जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि आप यहाँ पर किसानों की आवाज उठाने के लिए गए थे, जिस तरीके से किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। मान लिया कि कलेक्टर ने अभद्रता किया, जिस तरीके का उनका रवैया रहा था, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको वहां पर संयम बरतना चाहिए था। संयम बरतना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन दोनों तरफ से संयम होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास ढेर सारी समस्याएं आती हैं, हम किसको बोलेंगे? कट्टर साहब को ही बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ठीक है नरेंद्र जी, आप बने रहिएगा। जी, कट्टर को बोलेंगे। जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़े हुए हैं, जो बीकेयू के नेता हैं। अनिल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। क्या आप कोई सवाल विधायक जी से करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, विधायक जी से सीधा सवाल ये है कि क्या वास्तविकता आजकल सरकार कलेक्टर चलाने लगे हैं? क्या कलेक्टर के हाथ में ये सारी सुविधा है? पूरे मध्य प्रदेश में आज खाद की मारामारी है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे विधायक महोदय यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए कि भाई ये मध्य प्रदेश के आगे स्थिति चल रही है। अब जैसे कलेक्टर महोदय से जानकारी मिल रही है वहां से कि रेत का इनका मामला था, ये तो पॉलिटिकल मामला दिखता है कहीं ना कहीं। अरे भाई, आप समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं तो आपके पास तो पूरी ताकत सत्ता है। कलेक्टर की क्या हैसियत कि आपके विरोध में बोल पाए?
मुख्यमंत्री आपके, शासन आपका, प्रशासन आपका, फंड आपका, खाद आपका, बीज आपका, और आप बात कर रहे हैं कलेक्टर से। अरे कलेक्टर, आप सत्ता पक्ष के विधायक है, कांग्रेस का अगर कोई विधायक ठीक है होता तो अनिल जी हाँ यही सवाल हम पूछते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, अनिल जी जो कह रहे हैं, मेरा भी यही सवाल है कि सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरीके का कदम उठाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? आप सीधे भी तो ऊपर जा सकते थे ना अपनी बात रखने के लिए। नहीं, जब खाद की कमी हो तो हम ऊपर जाएं। सरकार हमारी है, सरकार अच्छी चल रही है, सरकार ने खाद भेजी है, यहाँ व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। व्यवस्थाओं पे सवाल है हमारा, खाद की कमी कहाँ है? यहाँ व्यवस्थाओं की कमी। लाठीचार्ज हुआ, कल की बात है, आज लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ तो आपको उंगली दिखाई साहब, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। कहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए कि कैसे लाठीचार्ज हो गई है? पूरी पुलिस ने भगा भगा करके मारा रीवा के अंदर। कल की बात है, आप देखिए, समाचार चैनल उठा के देख लीजिए, कहीं से जानकारी नहीं हो। क्या कर रही है सरकार? वहां के विधायक क्या कर रहे हैं भाजपा के? भाई मध्य प्रदेश में 29 सीटें पूरी की पूरी लोकसभा की आपको दी है, आप बात कर रहे हैं कलेक्टर से। अरे कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर तो आप कलेक्टर को स्थानीय व्यवस्था में कलेक्टर ही होता है। स्थानीय व्यवस्था में कलेक्टर होता है। पर्सनल मामला है, किसानों को बीच में लिया जा रहा है। कलेक्टर भी किसानों को शासन का घसीटने की प्रतिनिधि जरूरत के नहीं रूप है, में आपको काम व्यवस्था करता है। बनाने की जरूरत है। नहीं, कलेक्टर कलेक्टर शासन नहीं का उठाई है, प्रतिनिधि सरकार के को रूप में उठाई है। कलेक्टर सरकार शासन को के उंगली प्रतिनिधि उठनी के रूप चाहिए। में काम करते हैं। किसानों के नाम से कलेक्टर पे उंगली उठा के या किसी अन्य से उठा के सरकार को नहीं बचाया जा सकता है। सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि बीजेपी का जो विधायक है अगर कलेक्टर के खिलाफ जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा है, तो कलेक्टर क्या व्यवस्था बनाएंगे? हर जिले में देख लीजिए, भिंड, मुरैना, जहाँ देखे वहाँ खाद की कमी है। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसानों, कहीं अधिकारियों को बंद किया जा रहा है। भाई अधिकारी क्या करेगा? आपको अनिल जी बने रहिएगा हमारे साथ, नरेंद्र जी बने रहिएगा। हमारे सहयोगी भी लगातार विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल उठा रहे हैं। विनोद। हाँ देखिए, मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जब ये पूरा की पूरा विवाद कलेक्टर और विधायक के बीच में हुआ था, और उस दौरान मैं खुद भिंड गया था, मैंने जनता के बीच में जाके बात की थी। मैंने भिंड के एक उस सेंटर पे भी गया, उस केंद्र पे जहाँ खाद का वितरण हो रहा था। वहां लोगों ने मुझे बताया कि वो 3-3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, 2-2 दिन उनको हो गए। महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, परेशान हो रही हैं, कोई बीमार हालत में, कोई कुछ, लेकिन वहां खाद नहीं मिल पा रहा था। और उसी दौरान मैंने भिंड कलेक्टर से भी बात की थी, तो भिंड कलेक्टर ने कि हमारे यहाँ खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि तस्वीरें हमें बता रही थी कि खाद की कमी नहीं। तो लोग फिर 2-2 दिन से लाइन में क्यों लगे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया है विधायक नरेंद्र सिंह ने, वो बिल्कुल जायज सवाल कहा जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं। तस्वीरें हमने खुद अपने कैमरे में कैद की थी और लोगों को दिखाई कि ये भिंड की तस्वीरें हैं। लोगों ने देखा, जनता बोल रही थी, जनता ने बोला है कि भिंड में खाद के लेके लगातार परेशानी बनी हुई है, और उसको लेकर अगर कोई जनप्रतिनिधि सवाल उठाता है तो जाहिर सी बात है सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो और या फिर प्रभारी मंत्री हो, उनको देखना चाहिए कि उनके प्रभार जिले और प्रदेश के किसी जिले में अगर जनता परेशान हो रही तो दोष किसको दिया जाए। देखिए, मैं जानता हूं इस बात को कि कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता परेशान हो और जनता शिकायतें शिकवे उसके घर पे दरवाजे पे आके करे और विधायक घर पर बैठा रहे, तो निश्चित तौर पे उसका जनता के तौर पे नुकसान होगा। ऐसे में हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो अधिकारी के बिल्कुल विनोद, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो विरोध करने का, जो आवाज उठाने का जो तरीका अपनाया गया था और जिस तरीके से विरोध आगे बढ़ता है, कलेक्टर के ऑफिस बंगले में पहुंचते हैं विधायक, और यहाँ पर जिस तरीके की गहमा गहमी की तस्वीरें देखने को मिलती है, व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने चाहिए, किसानों के मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो क्या मैसेज जनता को जाता है? नरेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। जी मैंने कलेक्टर साहब से टेलीफोन पर चर्चा की थी। चर्चा में अगर ठीक से जवाब मिल जाता तो मैं नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर पे हजारों लोग कैसे खाद में लगी? सवाल व्यवस्था पे है। तो व्यवस्था को कौन दुरुस्त करेगा? नहीं, ये तो सरकार का काम है ना नरेंद्र जी। जी, सरकार का काम है खाद भेजना। यहाँ जो जिला प्रशासन होता है उसका काम है ठीक से बंटवारा हो। अगर बड़ी लाइन है, अगर जो सोसाइटियों पे खाद भेज दिया जाता तो भिंड में भीड़ नहीं लगती। पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों पे खाद पहुंच जाता। कंप्यूटर एक पे जब भीड़ बढ़ रही है, दूसरा कंप्यूटर लगाना चाहिए, तीसरा कंप्यूटर लगाना चाहिए। एक कंप्यूटर पे हजारों लोगों को खाद कैसे मिलेगी?
बिल्कुल। और नरेंद्र जी, क्योंकि 27 तारीख की ये पूरी घटना है और आज 5 तारीख हो चुकी है, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और क्योंकि किसान से, जनता से जुड़ा हुआ ये सीधा मुद्दा था, विवाद आगे बढ़ता है, और इस बीच, इस दौरान क्या कलेक्टर ने किसी भी तरह से आपसे संपर्क किया? क्या इस विवाद को खत्म करने का या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोई बातचीत हुई, कोई संपर्क आपका हुआ है कलेक्टर से? नहीं, मेरा संपर्क नहीं हुआ है। क्या विवाद नहीं है। क्या आपने अपनी तरफ से कोशिश की? जी जी जी। नहीं, मैं उसके बाद जहाँ खाद वितरण हो रहा वहाँ गया, मैं व्यवस्था मैंने देखी तो मुझे अधिकारी कर्मचारी ने बताया कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर एक है, वो हजारों की लाइन लगी है। तो जो व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। अगर हम सोसाइटियों को खाद भेज देंगे गांव गांव तो भीड़ भिंड में नहीं आएगी। दूसरा, 2 बोरी खाद 1 बीघा पे, 50 बीघा पे 2 बोरी खाद, किसान क्या करेगा? खाद ही लेता रहेगा, फोनी कब करेगा? अब बिल्कुल जी, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं विधायक जी से? देखिए, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूँ विधायक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि व्यवस्था जिले की गड़बड़ है और व्यवस्थापक को सारी व्यवस्थाएं ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थापक जिले का कलेक्टर ही प्रमुख रूप से होता है। तो अभी जो किसान अभी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए लगातार खाद की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ने जब बातचीत के दौरान ये कहा था कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो खाद की कोई समस्या नहीं, तो अब क्या खाद की समस्या सुलझ गई? क्या आपके और कलेक्टर के बीच में खाद वितरण को लेके अब जनता की समस्या हल हो गई है? और ये कब तक चलता रहेगा विधायक जी? किसानों का जो समय है, और आला कमान से भी नरेंद्र जी आपकी बात हुई है, तो यही क्या अब रास्ता निकलेगा बीच का? नहीं, रास्ता बीच का रास्ता क्यों नहीं निकलेगा? हम जनप्रतिनिधि होने, मैंने पहले भी कहा, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते सड़क हो, खाद, विधायक की परिस्थिति क्या बनती है कि हर व्यक्ति विधायक को चाहता है कि हमारा काम हो जाए। अरे गली मोहल्ला में पानी भर गया तो विधायक, सड़क नहीं तो विधायक, बिजली नहीं तो विधायक। विधायक पे हर व्यक्ति चाहता है विधायक हमारी समस्या का समाधान करे। हर व्यक्ति चाहता है विधायक हमारी समस्या का समाधान करे। विधायक की मजबूरी होती है, 6-6 घंटा विधायक बैठे रहते हैं, और मैं तो ऐसा विधायक हूँ कि जनता आती रहती, मैं बैठा रहता हूँ, सब चीज सुनता हूँ। मैं समस्या से कभी भागता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ जो हमारे पास पीड़ित व्यक्ति आया है उसकी समस्या का समाधान हो। लेकिन नरेंद्र जी, जिस तरीके से हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं और आपसे बातचीत के दौरान आप काफी विनम्र भी लग रहे हैं, लेकिन हमने ये मामला देखा जहां पर कलेक्टर हाथ में तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको ये सम्मान के तौर पर दी गई है। इस वीडियो को देखकर, इस पूरे मामले को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर के हाथ में इस तरीके से तलवार होना कितना सही है? ऑफिस में नहीं होना चाहिए, सरकारी दफ्तर ऑफिस में नहीं। सम्मान भी करा है, सम्मान होता है, अच्छे अधिकारी होते हैं, उनका सम्मान भी होता है। क्या मैसेज इस तस्वीर के जरिए दिया जा रहा है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अधिकारी आईएएस होते हैं, आईपीएस अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। अच्छे अधिकारी होते हैं, उनको लोग याद करते हैं। अच्छे अधिकारी उनको लोग याद करते हैं। इससे पहले कभी सम्मान नहीं हुआ, इसी से अब अंदाजा लगा लो। जो सम्मान अपना कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? वो आईएएस अधिकारी है, ठीक है, अच्छे हैं, अब ऑफिस में सम्मान कर रहा है, तलवार हिला रहे हैं, क्या बोले हम? बिल्कुल, यानी कि आप इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर तो नहीं देख रहे। नरेंद्र जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अनिल यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल यादव जी, आपने अभी तक की इस पूरी चर्चा को सुना और जिस तरीके से नरेंद्र जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर जनता की, किसानों की आवाज को उठाया, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, उनका सवाल अगर यही मात्र खाद को लेके और अव्यवस्था कलेक्टर महोदय द्वारा है और अगर तलवार लहराने वाली बात है तो मैं भी इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात तो ये, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन मैं मध्य प्रदेश देखता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन से, इस नाते बोल रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में खाद की स्थिति भयावह है।
कहीं लाठीचार्ज हो रहा, कहीं किसानों को लंबी लाइनें लग रही है। पूरे मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। तो मैं तो ये से बोल रहा हूँ कि कुशवाहा जी जैसे बोल रहे हैं, ऐसे ही विधायक अगर हो जाए तो सभी को मिलकर के कलेक्टर की जगह मुख्यमंत्री निवास जाकर के बात करनी चाहिए कि ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, खाद को लेके बोनी का समय है और ये होगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता कलेक्टर काम नहीं कर रहा, तो आपकी सरकार है, आप चाहे तो उसका ट्रांसफर करवा दें, दूसरी जगह दूसरे कलेक्टर को ले आए जो अन्य जिले के हैं। तो आपके हाथ में भाई ये कलेक्टर क्या होता सरकार के आगे, ये तो सरकार की कठपुतली है। चाहे जहां आप चाहे न चाह तो आपको आवेदन आपकी सरकार में देना चाहिए कि ये कलेक्टर महोदय काम नहीं कर रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक लैपटॉप है। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं विधायक महोदय का, हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में क्या नहीं था, क्या पावर नहीं है, जिसके पास सत्ता है वो क्या नहीं कर सकता। भाई आपको शिकायत आपके आला अधिकारियों से करनी थी, आपके मुख्यमंत्री से करनी थी, कृषि मंत्री जी को करनी थी कि भाई खाद की कमी है, क्या नहीं होता, यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ कंप्यूटर नहीं है, ये कलेक्टर महोदय नहीं सुन रहे। आपके पास तो जगह ही जगह थी। हाँ, विपक्ष का कोई नेता होता तो समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष का आदमी नहीं सुनता। और अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं, कोई उचित नहीं है। जो कलेक्टर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपकी सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं कर रहे, तो फिर सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। भाई हम ऐसी उसमें जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता ने आपको वोट दिया है और उसके बाद में सरकार आपकी नहीं सुन रही है, तो फिर सरकार का विरोध करना जायज है, ना बिल्कुल कि अनिल जी। और कलेक्टर का जिस तरीके विरोध से हम ये पूरा मामला बढ़ता हुआ देख रहे हैं, किसान से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन इसमें दोनों पक्षों को संयमता बरतनी चाहिए थी और ये जो आचरण है दोनों तरफ से वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार तक बात पहुंच गई है, क्या कुछ हल निकलता है या फिर ये पूरा विवाद इसी तरह से बढ़ता रहेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल